नमस्ते क्लास। आज के इस इंटेंस रिवीजन सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्राइमरी सोर्स का डीप डाइव विश्लेषण करने वाले हैं, द ग्रेट डेल्यूज, जिसे जेनेसिस फ्लड नैरेटिव भी कहा जाता है। देखिए, एक इतिहास के प्रोफेसर के रूप में मैं आपको बता दूं, आगामी परीक्षा के लिए इस टेक्स्ट को समझना आपके लिए बिल्कुल क्रूशल है। तो अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि हम सीधे इस प्राचीन पाठ की गहराई में उतरने वाले हैं। चलिए फटाफट आज के सिलेबस पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम इन 5 मॉड्यूल्स को कवर करेंगे। पहला ईश्वरीय आदेश, दूसरा नूह को मिली कृपा, तीसरा जीवित बचने की रूपरेखा, चौथा अंतिम समय रेखा और पांचवां मुख्य परीक्षा बिंदु। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आते हैं हमारे पहले मॉड्यूल पर, ईश्वरीय आदेश, न्याय का कारण। अब इस पहले सेक्शन की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये इंसानी कर्मों और ईश्वरीय प्रतिक्रिया के बीच एक सीधा कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव का संबंध स्थापित करता है। एग्जाम के लिए इस बुनियादी परिभाषा को नोट कर लीजिए। ईश्वरीय आदेश का मतलब है पृथ्वी के मुख से मानव जाति, जानवरों, रेंगने वाले जीवों और पक्षियों को मिटाने का ईश्वर का स्पष्ट उद्देश्य। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये पूरी तरह से एक विनाश की घोषणा थी। जेनेसिस अध्याय 6 का ये प्राइमरी सोर्स कोटेशन इस भयानक तबाही के पीछे के असली मकसद को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सामने लाता है। ध्यान दीजिए, टेक्स्ट कहता है, मैं दुखी हूं कि मैंने उन्हें बनाया है। ये सिर्फ अंधा क्रोध नहीं है, ये सृष्टि की दुर्दशा पर एक गहरा ईश्वरीय दुख है। आपके एसेज के लिए इस भावना को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसका मुख्य कारण क्या था? जेनेसिस 6:13 में इस्तेमाल किए गए विशिष्ट शब्दों पर ध्यान दें। पृथ्वी हिंसा और दुष्टता से भर गई थी। यही वो स्पष्ट औचित्य है जो आने वाले वैश्विक विनाश का आधार बनता है। मानव जाति की दुष्टता इस चरम सीमा तक पहुंच गई थी कि ईश्वरीय हस्तक्षेप बिल्कुल अनिवार्य हो गया था। आइए अब हम दूसरे मॉड्यूल की ओर बढ़ते हैं, नूह को मिली कृपा, एकमात्र अपवाद। चलिए देखते हैं कि इस टेक्स्ट में यह अकेला लेकिन बहुत ही प्रभावशाली अपवाद कैसे सामने आता है। सार्वभौमिक विनाश के बीच यह एक चौंकाने वाला कॉन्ट्रास्ट है। एग्जाम के नजरिए से आम आबादी और नूह के परिवार के बीच के इस स्पष्ट अंतर को समझना नितांत आवश्यक है। एक तरफ पूरी मानव जाति दुष्टता और हिंसा से घिरी है और ठीक उसके विपरीत नूह और उनका परिवार है जिन्होंने ईश्वर की दृष्टि में कृपा प्राप्त की है। यहाँ ईश्वर नूह के सामने विनाश के तरीके का स्पष्ट खुलासा करते हैं। वो कहते हैं कि वो बाढ़ का पानी लाने जा रहे हैं और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं छोड़ा गया है। ये कोटेशन आने वाले जल प्रलय की पूर्ण समग्रता की पुष्टि करता है। सांस लेने वाला हर प्राणी समाप्त होने वाला था। आगे बढ़ते हैं तीसरे मॉड्यूल पर, जीवित बचने की रूपरेखा। अब हम संदूक या आर्क के लिए दिए गए विशिष्ट सर्वाइवल प्रोटोकॉल्स को डिकोड करेंगे। एक इतिहास के छात्र के रूप में आपको आज्ञाकारिता की इस सर्वाइवल चेकलिस्ट पर पूरा ध्यान देना चाहिए। टेक्स्ट में संदूक के लिए बहुत ही विशिष्ट आयाम दिए गए थे, लगभग 300 क्यूबिट्स या हाथ लंबी, 50 चौड़ी और 30 ऊंची। हालांकि हमें इन सटीक गणितीय आंकड़ों पर फोकस नहीं करना है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि इस ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट का सख्ती से पालन करना एकदम अनिवार्य था। संदूक बनाना था, जानवरों को जुटाना था, भोजन रखना था और परिवार को सुरक्षित अंदर ले जाना था। और ये लाइन टेक्स्ट के सबसे अहम थीम को उजागर करती है, पूर्ण आज्ञाकारिता। नूह ने कोई सवाल नहीं किया। टेक्स्ट स्पष्ट रूप से कहता है, ईश्वर की आज्ञाकारिता में इस भयंकर तबाही से बचने का एकमात्र साधन ये पूर्ण समर्पण और निर्देशों का हूबहू पालन करना ही था। चलिए अब अपने चौथे मॉड्यूल पर चलते हैं, अंतिम समय रेखा, जल प्रलय की उल्टी गिनती। देखते हैं कि जेनेसिस 7 में ये घटना कालानुक्रमिक दिशा में कैसे आगे बढ़ती है। ये टाइमलाइन घटनाओं के सटीक क्रम को दर्शाती है। संदूक के पूरा होने के बाद जो हमारा टाइम 0 है, एकदम से बाढ़ नहीं आती। इसके बजाय विनाश से ठीक पहले एक बहुत ही विशिष्ट 7 दिवसीय चेतावनी अवधि स्थापित की गई। जरा सोचिए, तबाही आने से ठीक पहले इंतजार के वो पूरे 7 दिन, ये इस ऐतिहासिक नैरेटिव में एक जबरदस्त तनाव पैदा करता है। हमारा जो प्राइमरी सोर्स डॉक्यूमेंट है, वो बाढ़ की पूर्णता के इस बेहद कठोर और वस्तुनिष्ठ रिकॉर्ड के साथ समाप्त होता है। नूह और उसके परिवार के अलावा हर जीवित प्राणी नष्ट हो गया। ये बिल्कुल उसी ईश्वरीय आदेश से मेल खाता है जिसकी घोषणा शुरुआत में की गई थी। खैर,
अब हम इस सेशन के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आ गए हैं, मुख्य परीक्षा बिंदु, संश्लेषण और समीक्षा। चलिए इसे समराइज करते हैं। इन मुख्य टेकअवेज को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। पहला, मानव जाति की सार्वभौमिक दुष्टता ने ईश्वरीय न्याय को प्रेरित किया। दूसरा, नूह पर हुई कृपा ने एक छोटे से हिस्से को बचा लिया। तीसरा, बचाव के लिए ब्लूप्रिंट की सख्त आज्ञाकारिता आवश्यक थी। और चौथा, विनाश की समय रेखा ठीक उसी तरह पूरी हुई जैसी चेतावनी दी गई थी। इन 4 बिंदुओं को समझना कथा के कुल विनाश और सावधानीपूर्वक संरक्षण के थीम्स को संतुलित करता है। आज की क्लास खत्म करने से पहले मैं आपको इस विचारोत्तेजक निबंध प्रश्न के साथ छोड़ना चाहता हूं। जेनेसिस नैरेटिव कुल विनाश को मानव अस्तित्व के साथ संतुलित करने के लिए कृपा की अवधारणा का उपयोग कैसे करता है। एग्जाम की तैयारी करते समय इस पर गहराई से विचार करें। आज के इस रिवीजन सेशन में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपनी पढ़ाई जारी रखें और हम अगले विश्लेषण में मिलेंगे।